हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और ये हमारा फोर्थ लेक्चर होने वाला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब तक हम लोगों ने 3 लेक्चर किया और अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। और ये जो लेक्चर है ना, इसके अंदर हमारा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके का होने वाला है अब तक हम लोगों ने जो भी किया है, तो इसलिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस लेक्चर के अंदर जो फार्मूलाज वगैरह, जो स्टेप्स वगैरह है, वो लास्ट लेक्चर वगैरह से काफ़ी अलग होने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखना और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2 न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ, तो इसको लास्ट तक देखना, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम। तो द फॉलोइंग डाटा आर द नंबर ऑफ सीड्स जनरेटिंग आउट ऑफ 10 ऑन द डैम फिल्टर पेपर फॉर 80 सेट्स ऑफ सीड्स। ठीक है, 80 सेट्स ऑफ सीड बोल रहा है हमें, और हमें यहाँ पूछ क्या रहा है, फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस डाटा एंड कंपेयर थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी विद द एक्चुअल वंस। ठीक है, तो ये फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात हो गई, और फिर थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी वगैरह पूछ रहा है। तो उसमें हमें उस कंडीशन में हमें टेबल दिया रहता है, और उसको फिर उस तरह के क्वेश्चन में जिसमें हमें टेबल वगैरह दिया हो, उसको कैसे हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अभी। जैसे हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो टोटल तुम्हें वैल्यू यहाँ पे 0 से 10 तक दे रखी है, और इसमें तुमको उसके करस्पॉन्डिंग तुमको उसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है कि 0 पे तुम्हें 6 मिल रहा है, 1 पे तुम्हें 20, 2 पे तुम्हें 28, 12 पे 3 पे तुम्हें 12, 4 पे 8, 5 पे 6, और बाकी सब पे 0 0 0 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब आता है बात कि स्मॉल एन इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें स्मॉल एन कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका समझ लो। अब जैसे तुम 0 से लेकर के 10 तक देखोगे तो टोटल 11 नंबर है। 1 से 10 नंबर, और एक 0 लेके 11 नंबर। लेकिन अब 11 नंबर हमें इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक है, हमें वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करना है कि इनके बीच में इंटरवल कितना, 1 1 का। तो 1 1 1 1 1 का इंटरवल है ये 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1। तो इनके बीच में जितने भी 1 1 के इंटरवल बने उसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितना है, 10 आए। तो इस तरह से तुमको एन की वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल एन की। तो ये तुम्हारा एन इक्वल टू 10 हो गया। इस तरह से तुम एन की वैल्यू पता लगा लोगे। अब आते हैं हमारा फ्रीक्वेंसीज का सम। एक आएगा तो समेशन एफ आई काम आएगा, तो उसमें तुम्हें फ्रीक्वेंसी का सम निकालना होगा। सिंपल तौर पर कैलकुलेटर होगा, तुम जल्दी जल्दी यहाँ पे सम कर लोगे, तुम्हें 80 वैल्यू मिल जाएगी, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है। नॉर्मल छोटे नंबर्स की एडिशन है तो वो लोग तुरंत वो तो मुँह से ही कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट। बाकी हमारा इसका कैपिटल एन हमारा वैल्यू हो गया, इसको हम कैपिटल एन भी बोलेंगे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी का सम होगा। अब अगला स्टेप जो तुमको करना है इस तरह के क्वेश्चन में, उसमें तुमको डायरेक्ट मीन ऑफ ग्रुप डाटा फाइंड आउट करना है, जिसमें तुम्हारा स्मॉल एम इक्वल टू एन पी। ये फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर से ही बताया है कि स्मॉल एम इक्वल टू एन पी होता है हमारा, जिसमें स्मॉल एम हमारा मीन होता है। जिसमें एक और फार्मूला आता है हमारा मीन का, जिसमें समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई होता है। ये जिसमें जब तुम्हारा टेबल वगैरह दे रखा हो तो उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। इसमें तो बहुत लोगों को ये फार्मूला पता होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले भी ये फार्मूला मैथमेटिक्स में देख चुके हैं। तो सिंपली तुम्हारा एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ। 0 इंटू 6 0, फिर प्लस 1 इंटू 20, यहाँ पर 20 आ गया। 2 इंटू 28 56, 3 इंटू 12 36, 4 इंटू 8 32, 6 इंटू 5 30। फिर बाकी सारे 0 0 है, तो सारे को मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो 0 ही आया, तो यहाँ पे लास्ट में एक 0 प्लस कर दिया। और ये डिवाइड होगा समेशन एफ आई पे, एफ आई से। तो ये कितना है, 80 आया हमारा। सिंपली हम यहाँ पे 80 पुट करेंगे और 80 से डिवाइड होकर तुमको तुम्हारी वैल्यू मिलेगी 2.175। और ये किसकी वैल्यू मिली, मीन की, स्मॉल एम की वैल्यू मिली। तुमको स्मॉल एम पता है, तुमको एन इक्वल टू 10 पता है। अब तुम इसको 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये एक पॉइंट आगे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पी का वैल्यू 0.2175। अब तुमको पी पता है तो ऑब्वियसली अब तक तो पता है तुमको कि पी प्लस Q1 होता है। तुमको जहाँ पी मिलेगा तुम एक सेकंड में नहीं लगाओ क्यू निकालने में, तो बस 1 में से माइनस कर देंगे पी को, तो हमें यहाँ पे 0.7825 मिल जाएगा। तो इस तरह से तुमको यहाँ पे क्यू मिल गया। ठीक है, अब पी क्यू मिल गया, सब मिल गया वैल्यू। आते हैं अब हमारा जो ये फिट वाला जो बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन है और टेबल वाले कंडीशन में कौन सा फार्मूला यूज होता है उसको देखते हैं हम लोग। तो पहले हेंस द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू बी फिटेड, ये लाइन तुम लिखोगे और उसके बाद तुमको ये फार्मूला याद करना होगा। ठीक है, कैपिटल एन इंटू क्यू प्लस पी की पावर एन, ये फार्मूला तुमको डेफिनेटली याद करना होगा। अब ये तुम्हारा इक्वल होगा किसके, 80 प्लस 0.7825 प्लस 0.2175 के पावर 10। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पे लिखोगे। अब इसके बाद क्या करना है तुमको यहाँ पे लिखना है यूज फार्मूला। अब तुमको ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया टू बी फिटेड वाले का। ठीक है, ये तुम्हारा टू बी फिटेड वाले का आंसर है। अब जो वो कंडीशन था ना तुम्हारे पास, जैसे कि थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी, अब ये थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी वाला जो कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये तो हम फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, फिट और डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो वो हमने फिट करके क्या दिया, फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन आपको फार्मूला बता दिया, वो फार्मूला आपको याद रखना है। अब दूसरा जो हमें कह रहा है, कंपेयर द थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी विद द एक्चुअल वंस। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ये है और तुमको थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालना है किस तरह से, उसके लिए तुमको जो फार्मूला यूज़ करना है वो फार्मूला था ये। ठीक है,
तो यूज फार्मूला, अब यूज फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, ये जो सक्सेस है वो वाला फार्मूला सिंपली लगेगा तुम्हारा एन सी आर पी आर और फिर क्यू एन माइनस आर, ठीक है। अब इसको तुम करोगे कैपिटल एन से मल्टीप्लाई, जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तुमने निकाला है जो तुम्हारा कैपिटल एन है उसको तुम उससे मल्टीप्लाई करोगे। अब तुम्हारा यहाँ पे आर सक्सेस की जो बात कर रहा है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, तो तुम्हारा यहाँ पे आर की वैल्यू हो जाएगी ये जो आपको दिख रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो आर की वैल्यूज हो जाएगी। तो उसको तुमको कंपेयर करना है ये फार्मूला लगा के, तो तुम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फॉर आर इक्वल टू 0 लोगे और आर इक्वल टू फिर 1 लोगे, आर इक्वल टू 2 लोगे, जो एक्स की वैल्यूज है उसको डायरेक्टली यहाँ पे तुम लोगे, ठीक है। जो तुम्हारा एक्स का वैल्यू था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसमें क्या करोगे तुम पी पे तुम 0 पुट करोगे, फिर इक्वल टू तुम्हारा यही फार्मूला के अंदर तुम्हारा आर का वैल्यू तुमको 0 पता ही है, स्मॉल एन 10 है, और बस 10 सी 0, और फिर यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू आएगी स्मॉल पी की, फिर स्मॉल क्यू की, और उसमें यहाँ पे तुम्हारा आर आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एन माइनस आर, तो 10 माइनस 0 तुम्हारा 10 आ गया। अब इसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना है, और इस क्वेश्चन में कैपिटल एन हमारा 80 आया है। तो सिमिलरली आर का वैल्यू जब 1 लोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 10 माइनस 1 इसके पावर तुम्हारा 9 आ जाएगा स्मॉल क्यू के पावर। अब 10C2 में आर डायरेक्टली यहाँ पे 2 आ गया, और इस तरह से तुम्हारा एक एक करके तुम सारे फ्रीक्वेंसी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि तुमको कितने फ्रीक्वेंसीज कंपेयर करने हैं, तो तुमको टोटल सारे फ्रीक्वेंसी कंपेयर करने पड़ेंगे, थोड़ा लेंदी होगा। अगर लेंदी आता है तो नंबर भी ज़्यादा होगा तुम्हारा, 10 नंबर का आराम से पूछेगा, अगर ज़्यादा लेंदी है तुम्हारा टेबल तो उसकी टेंशन नहीं है, और बहुत सिंपल से वैल्यू से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। 10C01 होता है, इस इक्वेशन को सिंपली आप कैलकुलेटर में पुट करोगे और इससे तुमको तुम्हारा पॉइंट में वैल्यू मिल जाएगा। जो भी तुम्हारी लंबी सी कोई वैल्यू आएगी, पॉइंट के बाद का 4 डिजिट ले लेना और वही आंसर कर देना, पॉइंट के अंदर आंसर तुम्हारा आएगा। किसी का नॉर्मल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस 10C1 है, इसका वैल्यू 10 होता है, फिर इसको कैलकुलेटर में पुट करोगे, 10C तुम कैलकुलेट, 10C2 तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तुमको फार्मूला वगैरह और फुल ऑन प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अच्छे से करा दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक तरीका आपको पता चल गया। अब इसी में दूसरा एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं ताकि हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाए। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है फिट अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड कंपेयर द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी विथ एक्चुअल वंस, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा टेबल दे रखा है, यहाँ पे हम सारी फ्रीक्वेंसी एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 5 नंबर से ज़्यादा या 6 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछेगा जिसमें आपका टेबल छोटा वगैरह होगा, ठीक है। तो आपको थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालना और फिट और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। इससे आपको आइडिया लग गया कि आपको सारे स्टेप्स क्या क्या रिपीट करने हैं। इसमें आपको एक्स दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5, और आपको फ्रीक्वेंसी आपको 2 14 20 34 22 और 8 दे रखा है, ठीक है। और इसमें आप स्मॉल एन की वैल्यू कैसे पता लगाओगे, यहाँ पे फिर 1, फिर ये 1 का इंटरवल, फिर 1 का इंटरवल, फिर 1 का इंटरवल, फिर 1 का इंटरवल। अब इसको काउंट करो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो काउंट करने पे क्या आया, स्मॉल एन का वैल्यू काउंट करने पे हमारा 5 आया, ठीक है। अब वैसे ही सिमिलरली हमें समेशन ऑफ एफ आई कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सेम स्टेप, कोई चेंजेस नहीं, बिल्कुल सेम स्टेप। इस तरह के क्वेश्चन आए आप सेम स्टेप लगाओ, आपका कैलकुलेशन वगैरह अच्छा है, आप कैलकुलेटर से अच्छा स्पीड मेंटेन करते हो, सही टाइम पे और सही आंसर मिलेगा अनडाउटली। ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें, 2-3 स्टेप आपको याद रखें और बाकी सारा काम कैलकुलेटर का है इसमें, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कैलकुलेटर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैंने वैल्यू नहीं दिया वहाँ पे, ताकि आप लोग खुद भी कैलकुलेटर उठाओ और वहाँ पे कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यू डाके खुद ही फाइंड आउट करो, ठीक है। और इस इनकम्प्लीट वाला जो वैल्यू है ना, उसको खुद कंप्लीट करो आप लोग। इन तीनों को जो मैंने लिखा है इसको आप लोग खुद कैलकुलेट करो और खुद से वैल्यू निकालो, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, जल्दी जल्दी करोगे। क्योंकि क्या है ना कि इस बार जितने भी इस सेमेस्टर में जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो सब में कैलकुलेटर का इस्तेमाल हो रहा होगा और बहुत ही लेंदी कैलकुलेशंस होंगे, तो उसके लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है। आते हैं हम हमारे सोल्यूशन पे। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रीक्वेंसी है टोटल को सम किया तो हमारा सिग्मा आ गया 100, जो कि हमारा कैपिटल एन का वैल्यू भी बोलेंगे हम लोग। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है मीन फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। अब मीन हमारा स्मॉल एम होता है, जिसमें हमें स्मॉल एन इंटू स्मॉल पी करना होता है, और ये क्या होता है हमारा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समेशन एफ आई, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा एक्स क्या है 0 और 2, तो 2 इंटू 0 तुम्हारा 2 आ गया, फिर 1 इंटू 14, इस तरह से एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करके समेशन करते जाना है। फिर तुम्हारा 20 इंटू 2 40 आ गया, फिर 34 इंटू 3 तुम्हारा 102 आ गया, फिर 22 इंटू 4 तुम्हारा 88 आ गया, और 8 5 जा 40। तो इस तरह से सबको लेके समेशन कर दिया। और नीचे समेशन ऑफ एफ आई हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था 100, तो हम यहाँ पे सिंपली 100 से डिवाइड करेंगे, और इसको जब कैलकुलेटर से करोगे तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी 2.84, ठीक है। 2.84 आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद जो ये वैल्यू मिली है आपको किसकी मिली है, स्मॉल एम की मिली है। इसके थ्रू आप पी पता लगा सकते हो। तो स्मॉल एम अगर 2.84 है, ठीक है तुम्हारा, तो तुम्हारा इस तरह से पी क्या आएगा, पी तुम्हारा एन का वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। अब एन का वैल्यू 5 है
तो इस n को m से डिवाइड करेंगे तो p मिल जाएगा, और m क्या है मेरा 2.84, तो बस इस n को हम इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.57, ठीक है। तो ये हमें p मिल गया। अब p मिल गया तो सिंपल है, अब p मिल गया तो q तो अपने आप मिल जाएगा, 1 में से माइनस करना है बस जो भी p है हमारा, तो 1 में से 0.57 को माइनस किया तो हमें 0.43 मिल गया q, ठीक है, ये मिल गया। अब आते हैं हमारा द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू बी फिटेड इज। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिटेड का फॉर्मूला आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि इसको आपको याद रखना है, और ये अभी जस्ट देखा है तो आपको ध्यान में ये होगा ये कैपिटल N इंटू क्यू प्लस पी के पावर n, ठीक है। तो 100 इंटू 0.43 प्लस p और इसके पावर तुम्हारा 5 आ गया, तो ये तुम्हारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू बी फिटेड वाला इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद तुम्हें क्या कह रहा है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो था तुम्हारा उससे तुम्हें थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना था। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ये रहा और ये थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों को कंपेयर करना है, तो बस फाइंड आउट कर लेंगे तो सही कंपेयर हो गया हमारा, ठीक है। तो इस बार हमारा 0 से 5 तक जो भी वैल्यू है उसको हम लोग सिंपल जो हमारा फॉर्मूला था आर सक्सेस का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वही सेम फार्मूला हम लोग लिखेंगे। बस उसमें हमें क्या करना होता है, कैपिटल N मल्टीप्लाई करना होता है, और जो R होता है वो क्या होता है, हमारा X का वैल्यू होता है। बस सिंपली R का हमारा X का वैल्यू होता है, तो बस R सक्सेस में हमारा X की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हम पाँचों वैल्यूज लिख देंगे, और इसमें हमारा P0, P1, P2, P3, P4, P5 इस तरह से लिख दिया। और ये n सब में कॉमन है तो 100, 100, 100, 100 जल्दी जल्दी लिख देना, और फिर मल्टीप्लाई करते जाना, और उसके बाद 5C एक में 0 आ जाएगा, एक में 1 आ जाएगा, एक में 2 आ जाएगा, एक में 3 आ जाएगा, एक में 4 आ जाएगा, एक में 5 आ जाएगा। अब इसी तरह से पहले 0 आया तो सबके पावर में जिस तरह से तुम्हारा नीचे में आएगा 1, फिर 2, और ये 3 का फिर इधर पावर में 3, 4 का इधर पावर में 4, 5 का इधर पावर में 5, और इसमें फिर n माइनस r करना होता है, 5 माइनस 0 5, फिर 5 माइनस 1 4, तो इस तरह से उल्टा चलेगा। फिर ये 4 के बाद 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। और बहुत ही सिंपल है, 5C0 तुम्हारा 1 होता है, 5C1 5 होता है, इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके बाद 5C4 तुम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, और तुम्हारा ये 5C4 अगर माइनस करके देखो ना, इधर 5 में से 4 गया तो 1, तो ये 5C1 के भी इक्वल होगा ना, क्योंकि जब इनको माइनस करेंगे तो नीचे वाला वैल्यू सेम आएगा, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा, और 5C5 और ये 5C0 का वैल्यू सेम आएगा। तो हमें आधा कैलकुलेट करना है और आधा इक्वली आएगा इन तीनों के। इन तीनों का जो वैल्यू है वो तुम्हारा इसको उल्टा, अगर फर्स्ट वाले का वैल्यू लास्ट वाले के इक्वल, सेकंड वाले का वैल्यू लास्ट सेकंड वाले के इक्वल, और इन दोनों का वैल्यू इक्वल, ये सी वाला पार्ट के बस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा इक्वल आ गया, तो इस तरह से तुम कैलकुलेट करके तुम्हारा ये जो तुम्हारा थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट कर सकते हो, और वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से वो वाला कंपेयर वाला पार्ट तुम्हारा यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, उसमें हमें पता चलेगा कि हम किस क्वेश्चन में किस तरह को अप्लाई करेंगे चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरेंगे, तो आप लोगों को हेल्प करना है। हमारा टारगेट है अभी फिलहाल 1000 का, बाकी बाद में हम फिर बड़े टारगेट्स रखेंगे। फिलहाल तो अभी 1000 कंप्लीट हो जाए हमारा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।